हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। आज हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो आपसे एसएससी में 11 तारीख को पूछे गए हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने हटा दिए हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे थे। ये हमने पहले भी सजेस्ट किया था आपको जब एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ था कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, और उसके बाद बीच में भी हम सजेस्ट करते रहे अपने हर एक वीडियो में एसएससी से संबंधित कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो वही हो रहा है। तो वो क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं हमने हटा दिए हैं, इसलिए क्वेश्चंस का नंबर जो है वो कम हो गया है काफ़ी। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल आज इसमें पूछे गए हैं 11 अगस्त को। पहला सवाल है इसमें, विच टाइप ऑफ माउंटेन हिमालयाज, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, या आप कह सकते हैं यंगेस्ट माउंटेन है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे और भी दुनिया में यंगेस्ट माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि अमेरिका में है। इसके अलावा एल्प्स यूरोप में है। ये दोनों भी काफ़ी नए पर्वत माने जाते हैं। इसके अलावा इस पे इसी तरह का मिलता जुलता सवाल बन सकता है कि कौन सा पर्वत हिंदुस्तान में सबसे पुराना है इंडिया में। तो ये है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दूसरा हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज बिगेस्ट, इनमें से कौन सा स्तनधारी सबसे बड़ा है? आकार में बड़े होने की बात चल रही है। तो ये है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, व्हेल मछली को कहते हैं। व्हेल मछली मछली नहीं होती, मछली के उसमें कोई करेक्टरिस्टिक नहीं होते ना। उसमें द्विवेशमी हृदय होता है, उसका हृदय 4 वेशमी होता है जैसे कि स्तनधारियों में होता है। ये स्तनधारियों की खासियत है कि उसके अंदर 4 हृदय के अंदर 4 चैम्बर्स होंगे। इसके अलावा वो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा वो नहीं देते। सिर्फ कुछ निम्न क्लास के जो स्तनधारी हैं वही अंडा देते हैं। वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। डकबिल है, एकिडना है और प्लेटिपस है। ये 3 ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं। इनको हम लोअर क्लास का स्तनधारी मानते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना, इस पर भी सवाल आ जाता है। तो ये था हमारा ब्लू व्हेल से संबंधित सवाल। और अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलने से पहले एक और सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्मॉलेस्ट बर्ड का नाम पूछ लिया जाता है, ये होती है हमिंग बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल है, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। ये हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। अगला हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बैंड फेसबुक, इनमें से किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये प्रतिबंध लगाया है चाइना ने। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज नेटस्केप नेविगेटर? तो नेटस्केप नेविगेटर जो है वो इंटरनेट का एक ब्राउज़र होता है, जैसे कि तमाम ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हो, जैसे क्रोम है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, तो वैसे ही एक ये भी है। तो बाकी ब्राउज़र्स के नाम मैंने आपको बता दिए, हो सकता है उन पर भी सवाल आ जाए, तो ध्यान रखना। और उसके बाद हम छठे सवाल पे चलते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, और इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। किसने स्थापना की वो तो पूछ लिया गया है, और हेड ऑफिस कहाँ पे है ये आपसे बाद में पूछा जा सकता है, बट वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। अगले सवाल पे चलते हैं, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड? किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संविधान के हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगती है आर्टिकल 360 के तहत। इसके अलावा जो और दो कैटेगरी इमरजेंसी की हैं वो हम अपने पुराने वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आप उसके लिए पुराने वीडियो को अच्छे से देख लें एक बार। अगले सवाल पे चलते हैं, सिक्स मशीन आई डू नॉट लाइक क्रिकेट बुक इज रिटन बाई। एक पुस्तक है जिसका नाम है सिक्स मशीन आई डू नॉट लाइक क्रिकेट। इस बुक के लेखक हैं इस पुस्तक के क्रिस गेल्स, जो जाने माने खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के। अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट टेम्परेचर की है केल्विन। इसके अलावा इसकी दो और यूनिट जो बहुत फेमस हैं वो है सेंटीग्रेड और दूसरा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं अपनी, और सेंटीग्रेड में हम एटमॉस्फेयर का जो दिन का तापमान है डेली पे हम देखते हैं उसको नापते हैं। लेकिन केल्विन इसकी एसआई में इकाई है। उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? दूध की पीएच वैल्यू क्या है? तो दूध की पीएच वैल्यू होती है 6.5 से
6.5 से 6.7 के बीच में। इसका मतलब ये है कि दूध थोड़ा सा एसिडिक है, चूँकि ये 7 से नीचे वैल्यू आती है तो हम उसको एसिडिक कहते हैं। तो ये एसिडिक है थोड़ा सा। इसके अलावा कई बार रुधिर पे, ब्लड पे या रक्त पे भी हमारा सवाल आता है, उसकी पीएच वैल्यू पूछ ली जाती है। तो ये 7.3 से 7.5 होता है। इसका मतलब ये थोड़ा सा क्षारीय है या बेसिक है। जो हमारा रक्त होता है वो थोड़ा क्षारीय या बेसिक होता है, जबकि दूध थोड़ा सा अम्लीय होता है या एसिडिक कह सकते हैं उसको। अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के जो तमाम ऑक्साइड्स हैं वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जब पॉल्यूशन होता है तो ये जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, ये व्हीकल्स वगैरह से बहुत निकलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे एसिड रेन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी इनके साथ रिएक्शन करता है, इन ऑक्साइड्स के साथ, और वो सीधे अम्ल बना लेता है, जैसे H2SO4 है, HNO3 है। ये एसिड जब बरसते हैं पानी बारिश के पानी के साथ तो ये कहलाती है एसिड रेन या अम्ल वर्षा। इसकी वजह से ही ताजमहल का रंग बदल रहा है, फीका पड़ रहा है, और इसके बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी एनिमल लाइफ पे और वेजिटेशन पे भी, प्लांट लाइफ पे भी इसका असर देखने को मिलता है। बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बहुत सारे जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016? इनमें से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसके इनमें से ऑप्शन तो नहीं बताया जिसने सवाल भेजा कि कौन कौन से ऑप्शन वहाँ अवेलेबल थे, लेकिन ये तय है कि इन 4 खिलाड़ियों में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा। कि कौन से 4 खिलाड़ी हैं? एक है साक्षी मलिक, जिन्हें वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया है ये पुरस्कार 2016 में। पीवी संधू को दिया गया है ये, जो कि हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर को दिया गया है जो जिम्नास्टिक हैं, जिम्नास्ट हैं उनका खेल। और एक दिया गया है जीतू रॉय को शूटिंग के लिए, वो शूटर हैं। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस ढंग से इन कुछ सवालों की साथ साथ हमने और कई गुना 3-3 4-4 गुना सवाल और देख लिए हैं। तो ऑलमोस्ट 40-50 सवाल हमने ये पिछले 7-8 मिनट में देख लिए हैं। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।